Hello friend, welcome to A Nursing Classes. Today we are discuss about our new topic group therapy. Group therapy is originated by Joseph Brandt, an American physician who used group to assist with pulmonary tuberculosis. जो ग्रुप थेरेपी था वो सबसे पहले जोसेफ के द्वारा यूज किया गया था। ये क्या था, एक अमेरिकन फिजिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले ग्रुप का यूज किया था, ग्रुप थेरेपी का, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं डिफिनेशन क्या होता है ग्रुप थेरेपी का। ग्रुप साइकोथेरेपी इज ए मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन विच ए ग्रुप ऑफ पेशेंट इज प्रोवाइडेड साइकोथेरेपी बाय द ग्रुप ऑफ साइकेट्रिस्ट एज वेल एज पेशेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बात करें ग्रुप थेरेपी जो होती है, ग्रुप साइकोथेरेपी, इसका मतलब होता है कि ट्रीटमेंट करना, जो मेंटल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है पेशेंट का, उसको एक ग्रुप बना के, पेशेंट का एक ग्रुप बना के उनको ट्रीट करना। और उसके लिए पेशेंट का भी ग्रुप रहता है और उसमें जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनका भी एक ग्रुप बनाया जाता है। उसके बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है उस ग्रुप ऑफ पेशेंट का। इसमें जो पेशेंट होते हैं वो आपस में उनके बीच में इंटरेक्शन भी होता है, ठीक है, और वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मतलब कि ये हुआ कि जो ग्रुप थेरेपी होता है वो एक ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं और उनमें उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको थेरेपी प्रोवाइड की जाती है एक साथ। अब बात करते हैं ग्रुप थेरेपी के बारे में और डिटेल में थोड़ा। ग्रुप थेरेपी इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। जो ग्रुप थेरेपी होती है वो टाइम कंज्यूमिंग कम होती है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल थेरेपी देंगे तो हर एक पर्सन को जब हम थेरेपी देंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो उसके कंपेरिजन में ग्रुप थेरेपी टाइम कंज्यूम कम करती है। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 पेशेंट। एक ग्रुप में 8 से 10 पेशेंट एक ग्रुप में बनाए रहते हैं या रहते हैं। सेशन ऑफ साइकोथेरेपी आर हेल्ड वंस इन ए वीक एंड जनरली कंटिन्यू फॉर 12 to 18 मंथ। जो सेशन होता है वो हर एक वीक में एक बार होता है, एक बार होता है वीक में, और ये चलता है लगातार 12 से 18 मंथ तक ये पूरा सेशन चलता है, ठीक है। ड्यूरेशन जो होता है ये इंडिविजुअल थेरेपी से ज़्यादा होता है ड्यूरेशन इसमें। और बात करें इसकी टाइमिंग की, तो टाइमिंग कितना होता है, तो इट इज़ 1 or 2 आवर्स। ये लगभग 1 से 2 घंटे के आसपास का ये इसका एक सेशन होता है। द पेशेंट इन ग्रुप जनरली हैव सेम प्रॉब्लम। और जो पेशेंट होते हैं इसमें, जैसे कि एक ग्रुप जो बनाए उसमें मेनली सेम प्रॉब्लम के पेशेंट होते हैं, जिससे कि हमें ट्रीटमेंट करने में आसानी हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो अल्कोहलिक पेशेंट का एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है, तो उनको जब हम ग्रुप थेरेपी देंगे तो हमारे लिए आसान होगा, बजाय कि इंडिविजुअल थेरेपी जो हम देंगे तो हमारे लिए ग्रुप थेरेपी ज़्यादा आसान होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप थेरेपी क्या है, क्या होता है ग्रुप थेरेपी का ऑब्जेक्टिव। द मेंबर ऑफ ग्रुप गेन पर्सनल इंसाइट। इसका ग्रुप थेरेपी का ये उद्देश्य होता है कि जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन हम बोलते हैं उनके अंदर इंसाइड प्रेजेंट हो, ठीक है। इंसाइड मतलब वो गेन करें। अगर उनके अंदर इंसाइड नहीं है या फिर बहुत पुअर इंसाइड प्रेजेंट है तो वो और इम्प्रूव हो वो, ठीक है, पर्सनल इंसाइड उनके अंदर आए। द ग्रुप मेंबर इम्प्रूव दियर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और जो ग्रुप मेंबर हैं उनके बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करने के लिए हम ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, द पेशेंट कैन चेंज दियर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड कैन मॉडिफाई दियर बिहेवियर। और जो पेशेंट हैं, जो मेंटल इलनेस के जो पेशेंट है, वो क्या करें, अपने जो उनका जो बिहेवियर में अल्ट्रेशन आया हुआ है उसको मॉडिफाई करें, ठीक है, एक दूसरे को देख के, ठीक, उसको चेंज करने के लिए हम ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। द पेशेंट कैन शेयर दियर एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड आइडियाज। और क्या हो, पेशेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ अच्छे से, जिससे कि वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने फीलिंग और आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर कर पाएँ। इसके लिए भी हम ग्रुप थेरेपी देते हैं। इट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट दैट फर्दर इम्प्रूव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और जो ग्रुप थेरेपी होती है वो एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करती है जिसमें कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के। मतलब जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि सारे पेशेंट एक ही कंडीशन के होते हैं, तो उनमें कोई स्टिग्मा वाली फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी में अगर वो रहते हैं तो सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी के लोग ऐसे पेशेंट को अलग नज़र से देखते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में बात करें तो सारे लोग एक ही जैसे हैं, एक ही कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर
एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता है एक दूसरे के लिए, कि जैसे कि अगर हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो अगला भी उसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो इससे क्या होगा, उनमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग भी उनमें बढ़ती है। तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए ग्रुप थेरेपी हम देते हैं। नेक्स्ट, थेरापेटिक फैक्टर इन ग्रुप थेरेपी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं थेरापेटिक फैक्टर जो कि ग्रुप थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं? तो फर्स्ट है शेयरिंग एक्सपीरियंस को शेयर करना। ग्रुप थेरेपी हेल्प पेशेंट टू रियलाइज दैट दे आर आइसोलेटेड एंड दैट अदर हैव सिमिलर प्रॉब्लम। हियरिंग अबाउट ईच अदर एक्सपीरियंस इज मोर हेल्पफुल। जो ग्रुप थेरेपी होती है उसमें क्या होता है, पेशेंट एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिससे कि उनको ये लगता है कि वो आइसोलेट हैं, ठीक, और जो वहाँ पर ग्रुप में प्रेजेंट हैं लोग वो सिमिलर प्रॉब्लम उन सबसे है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम को, अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं और जिससे क्या होता है, हेल्प बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो है इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, किसी चीज़ की जब हम नकल करते हैं तो उसको बोलते हैं इमिटेशन। इन ग्रुप थेरेपी ए पेशेंट लर्न फ्रॉम द ऑब्जर्विंग एंड अडॉप्टिंग द बिहेवियर ऑफ अदर ग्रुप मेंबर। जैसे कि एक ग्रुप होगा, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जो पुराने भी हैं, ठीक, और कुछ जैसे नए आए हैं, ठीक, नए पेशेंट जो एडमिट हुए हैं। तो जो नए पेशेंट हैं वो पुराने से देखेंगे, उनसे सीखेंगे। हम बात करते हैं अल्कोहल का पेशेंट है, अल्कोहलिज्म का, तो उस ग्रुप में कुछ पुराने भी पेशेंट होंगे जो कि अल्कोहल को छोड़ चुके हैं, ठीक, अब कंज्यूम नहीं करते हैं, और कुछ नए होंगे। तो नए लोग पुराने को देखेंगे कि अगर वो कर सकते हैं, ठीक है, तो हम भी कर सकते हैं, और जो मेथड वो यूज किए हैं, ठीक है, अल्कोहल को क्यूर करने के लिए, वो भी सेम मेथड ये भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इमिटेशन। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल learning. It is learning from the interaction within a group. It is an important component of a group therapy. इंटरपर्सनल लर्निंग होगी, मतलब एक दूसरे से सीखेंगे लोग, ठीक है, क्योंकि जब इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर एक दूसरे से सीखेंगे, ठीक है, और अपने इनसाइट को, अपने बिहेवियर को वहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। द लर्निंग ऑफ सोशल स्किल टेक प्लेस विद इन ए ग्रुप एज ए रिजल्ट ऑफ ए द कमेंट एंड रिएक्शन। सोशलाइजेशन मतलब कि जब एक ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, तो एक तरीके जब ग्रुप बनेगा तो वहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं सोसाइटी बनेगा, सोशलाइजेशन होगा। लोग एक दूसरे से मिलेंगे, जो पेशेंट हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वहाँ पर उनमें सोशल स्किल डेवलप होगी, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में कैसे रहा जाता है वो वाली उनके अंदर स्किल डेवलप होगी। नेक्स्ट है ग्रुप कोहेशन। The group therapy provide a feeling of belongingness that is especially valuable for a patient who is isolated. ग्रुप कोहेशन मतलब जो पेशेंट पहले आइसोलेट रहता था, ठीक, वो अब ग्रुप में रहेगा तो उसे एक अपनेपन की फीलिंग, ठीक है, उसके अंदर आएगी और वो अकेला नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब पेशेंट अकेला ना रहेगा, वो ग्रुप में रहेगा, ठीक है, मतलब ग्रुप में उसको पकड़ा रहेगा, ठीक है, एक तरीके से। नेक्स्ट है अल्ट्रुइज्म। म्यूचुअल सपोर्ट इज वन ऑफ द फैक्टर लीडिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू ग्रुप, हेल्पिंग ईच अदर इंक्रीज द सेल्फ स्टीम ऑफ ए पेशेंट। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि एक दूसरे पे उपकार करना, ठीक है, हेल्प करना एक दूसरे की। तो जब पेशेंट दूसरे पेशेंट की हेल्प करेगा उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में और चीज़ें नई नई स्किल सीखने के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। और इससे क्या होगा, पेशेंट के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक, और उसके साथ साथ हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ ग्रुप थेरेपी या टाइप ऑफ ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है थेराप्यूटिक ग्रुप। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पेशेंट। दिस ग्रुप वर्क टुगेदर अंडर द गाइडेंस ऑफ थेरेपिस्ट टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ। यूजली द पेशेंट हैव क्रोनिक इलनेस। मतलब कि जो थेराप्यूटिक ग्रुप होता है ये पेशेंट का एक ग्रुप होता है जिसमें कि जो पेशेंट होते हैं वो थेरापिस्ट के गाइडेंस में वहाँ पर वर्क करते हैं जिससे कि उनका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सके। इसमें हम बात जैसे कि देख सकते हैं जो क्रोनिक इलनेस है, ठीक है, क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट इस ग्रुप में आते हैं थेराप्यूटिक ग्रुप में, ठीक। नेक्स्ट है एडजस्टिव ग्रुप। ये कोई ग्रुप नहीं होता है, ठीक, ये कोई मतलब पेशेंट का ग्रुप नहीं होता है, ये
बस हेल्प करता है, ठीक है, पेशेंट को। जैसे ग्रुप ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ ही, ठीक, एक हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट ग्रुप बनाते हैं जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। जैसे कि आते हैं कि म्यूजिक थेरेपी दे दिए, आर्ट थेरेपी और डांस थेरेपी, ये सब जिससे कि वो हेल्प हो, ठीक। तो इसके लिए भी एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल ग्रुप। द मेंबर ऑफ ग्रुप आर पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल इन पेशेंट डिपार्टमेंट। द मेथड ऑफ psychotherapy are lecture, film, show, etc. The therapist first say few words and then allow the patient to interact with each other. जो ट्रेडिशनल ग्रुप होता है उसमें मतलब एक डिपार्टमेंट के जो पेशेंट होते हैं उनका ग्रुप बनाया जाता है, ठीक। ये एक हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट के पेशेंट हैं, उनका ग्रुप बनाया जाता है। फिर इसमें मतलब उनको कुछ स्लाइड दिखाई जाती है या फिर कोई फिल्म दिखाया जाता है, ठीक, या लेक्चर लेते हैं उसमें हम बोल सकते हैं। मतलब साइकोथेरेपी पे उनको पूरा फिल्म बताई जाती है, ठीक, एक तरीके से। और जो थेरेपिस्ट होता है वो कुछ वर्ड बोलता है, ठीक, कुछ बातों को बोलता है थेरेपिस्ट, और उसके बाद पेशेंट को छोड़ देता है कि आपस में आप लोग बात करो, मतलब डिस्कस करो। तो ये होता है ट्रेडिशनल मेथड में, ऐसा होता था। नेक्स्ट है नॉन ट्रेडिशनल मेथड ग्रुप। इट इज ए आल्सो कॉल्ड साइकोड्रामा। इसको हम साइकोड्रामा भी बोलते हैं, ठीक। इन दिस द ग्रुप मेंबर एक्ट out various drama based upon situation. This role play help him in expression of feeling and ideas. The patient develop an insight about their behavior and resolve their conflict by acting out. इसको हम साइको ड्रामा भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप होता है, इसमें बेसिकली ये ड्रामा पे बेस होता है, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो पेशेंट होते हैं वो ड्रामा करते हैं, ठीक। वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है उनकी जो फीलिंग और जो आइडिया हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है पेशेंट अपने अंदर, उसके अंदर, पेशेंट के अंदर इनसाइट प्रेजेंट होती है और अपने बिहेवियर को चेंज कर पाता है। और जो कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो मेंटल इलनेस थे उससे वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है नॉन ट्रेडिशनल ग्रुप में। अब बात करते हैं काउंटर ग्रुप। इसको हम टी ग्रुप बोलते हैं या फिर ट्रेनिंग ग्रुप भी बोलते हैं। इन दिस ग्रुप द फोकस इज ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ पीपुल डैट रिमेन अनएक्सप्रेस्ड। बेसिकली अगर इसमें हम बात करें तो ये ट्रेनिंग ग्रुप इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें जो पर्सन है उसको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना नहीं आता, ठीक है। तो इस ग्रुप में फोकस यही किया जाता है कि पर्सन अपने फीलिंग और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करे जिसको कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनकाउंटर ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस ग्रुप। द मेंबर ऑफ होमोजीनियस ग्रुप आर सिमिलर ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, सोशियो इकोनॉमिकली लेवल इन सोसाइटी एक्सेट्रा। जो होमोजीनियस ग्रुप होंगे मेंबर, इसमें ऐसे मेंबर रहते हैं जो कि सिमिलर होते हैं। जैसे कि हम केवल मेल का एक ग्रुप बना दिए कि इस जो पेशेंट हैं वो सारे के सारे इस ग्रुप में मेल हैं, इसमें फीमेल है, ठीक है। या फिर ऐसे सोशियो इकोनॉमिकल लेवल पर बना दिए कि मतलब लोअर क्लास के लोग हैं उनका पूरा एक ग्रुप बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से बना दिए, ठीक। मतलब इसमें जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो सेम क्लास के होते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं सिमिलर होते हैं, ठीक है, जो मेंबर होते हैं। फिर है हेट्रोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस ग्रुप मेंबर डू नॉट हैव सिमिलरिटी ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, एज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन सोसाइटी। मतलब हेट्रोजीनियस ग्रुप में हम कोई उनमें सिमिलरिटी नहीं देखते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे बस ग्रुप बना देते जैसे कि उसमें एक 10 साल का भी पेशेंट है, एक 20 साल का भी पेशेंट है, इस तरीके से, ठीक है। गर्ल्स भी हैं और मतलब मेल पेशेंट भी हैं और फीमेल पेशेंट भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप। एक और ग्रुप होता है ओपन एंड क्लोज ग्रुप। ओपन ग्रुप में मेंबर मतलब पूरे तरीके से फ्री रहता है कि वो ज्वाइन कर सकता है या फिर कभी भी जा सकता है ग्रुप को छोड़ के किसी भी टाइम पे, ठीक है। वो होता है ओपन ग्रुप। और क्लोज ग्रुप होता है जिसमें सर्टेन नंबर या फिर ड्यूरेशन होता है कि अगर पेशेंट ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद वो किसी भी टाइम पे मतलब छोड़ नहीं सकता कि मतलब आप आज ज्वाइन किया फिर वो बोल दे नहीं हमें नहीं करना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ज्वाइन करने का भी एक बोल सकते हैं ड्यूरेशन होता है कि इस बीच में वो ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद जब वो ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो सेशन, उसके बाद ही वो ग्रुप को छोड़ के जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है क्लोज ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के अकॉर्डिंग मतलब कि जैसे जिस हिसाब से जिस टाइप का उनको मेंटल इलनेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना देना। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो एक साइकोटिक ग्रुप बना देना, ठीक है। साइकोटिक पेशेंट पे एक ग्रुप बना देना उनका। और न्यूरोटिक पेशेंट हैं तो
न्यूरोटिक पेशेंट पे एक ग्रुप बना देना, ठीक है। तो मतलब उनके मेंटल इलनेस के अकॉर्डिंग जब हम ग्रुप डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंटल इलनेस। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप ऑफ ग्रुप थेरेपी, कि स्टेप क्या होता है ग्रुप थेरेपी की, ठीक है, प्रोवाइड करने का या फिर देने का, ठीक। प्रिपरेशन फॉर ग्रुप थेरेपी, वाइल प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर थेरेपी द एम्फेसाइज शुड बी गिवन इन फॉलोइंग पॉइंट। मतलब कि ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करने से पहले कुछ हमें तैयारी करनी होती है, ठीक है, ये थेरेपी देने से पहले, ठीक। कुछ नीचे दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं। द प्रोसीडिंग ऑफ ए ग्रुप शुड बी कीप्ड कॉन्फिडेंशियल। मतलब कि हम बोल सकते हैं जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें ग्रुप में चल रही है वो सब कॉन्फिडेंशियल हमें रखनी है। मतलब उसमें जो कितने मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है, उनको आइडेंटिटी क्या है, ठीक, इन सबको हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है। द मेंबर आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज दियर प्रॉब्लम। ऐसे जो मेंबर होंगे, ठीक है, उनको ज़रूरत होगी कि वो अपनी प्रॉब्लम को बताएँ, ठीक, तभी ग्रुप थेरेपी हम प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट, द ग्रुप मेंबर मस्ट नॉट मीट आउटसाइड द ग्रुप। और पेशेंट एक बार ग्रुप थेरेपी कंप्लीट होने के बाद ग्रुप मेंबर एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे ग्रुप के बाहर। नेक्स्ट, द मेंबर मस्ट शो कंसर्न फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अदर। मतलब कि जो पेशेंट हैं या फिर जो मेंबर हैं उस ग्रुप में, वो दूसरे के प्रॉब्लम को भी मतलब कंसर्न लेंगे, ठीक है, उसको भी गंभीरता से लेंगे, ठीक है। द मेंबर मस्ट अटेंड द ग्रुप रेगुलरली। जो मेंबर हैं ग्रुप के, वो उनको रेगुलरली जो ग्रुप थेरेपी दी जा रही है उनको अटेंड करना होगा। द मीटिंग शुड बी इन दी हॉल और रूम ऑफ एडिक्वेट साइज। मतलब कि जो मीटिंग हो रही है, जो ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है, वो किसी हॉल में हो जिसमें कि मतलब एडिक्वेट साइज हो, ठीक है, जिससे कि सारे पेशेंट वहाँ पर आ पाएँ। द चेयर शुड बी अरेंज इन ए सर्कल सो डैट ईच मेंबर कैन सी वन अनदर, ठीक। मतलब कि जो चेयर लगा होना चाहिए, ठीक है, उस हॉल में वो सर्कल में लगा होना चाहिए, जिससे कि सारे पेशेंट एक दूसरे को देख पाएँ, ठीक है, अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, द कॉमन स्टेप आर। कुछ स्टेप होते हैं ग्रुप थेरेपी के, उनको देखते हैं। प्री इंट्रक्शन फेज, इनिशियल फेज, वर्किंग फेज एंड लास्ट इज टर्मिनेशन फेज। सबसे पहले हम देखते हैं प्री इंट्रक्शन फेज में क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल सेटअप। इसमें हम फिजिकल सेटअप देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि देखते हैं कितने पेशेंट हैं, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं, ठीक है, इन सबको हम डिटरमाइन करते हैं। उनके लिए चेयर की व्यवस्था, लाइटिंग, ये सब की सारी की व्यवस्था करते हैं, ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस एंड टाइम, टाइम का पता लगाना और प्लेस का, कि कहाँ पर होना है, किस टाइम पे होना है, इन सबको डिसाइड करना इस पेज में होता है सारा चीज़, ठीक है, बेसिकली। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ ग्रुप, और ग्रुप का होता है डिसाइड कि कौन से ग्रुप के पेशेंट को हमें ग्रुप थेरेपी देनी है और किस ग्रुप को आज मतलब बनाना है, किस टाइप का ग्रुप बनेगा, ठीक है, होमोजीनियस रहेगा कि हेट्रोजीनियस रहेगा कि ट्रेनिंग ग्रुप रहेगा, ठीक है, इन सबको हम इसमें डिसाइड करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेशन नंबर एंड नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर, और इसमें हम ग्रुप मेंबर भी देखते हैं और कितने सेशन चाहिए, ठीक है, उन सबको इस ग्रुप में, इस फेज में हम डिसाइड करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पज ऑफ ए ग्रुप थेरेपी, और हमारा पर्पज क्या है ग्रुप थेरेपी का, वो सब हम देखते हैं। बेसिकली इसमें बात करें जो प्री इंट्रक्शन फेज होता है, मतलब कि जब हम ग्रुप थेरेपी देने जा रहे हैं उस थेरेपी से पहले जो हम तैयारी करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्री इंट्रक्शन फेज। मतलब कि हम तैयारी करेंगे तो हम ग्रुप थेरेपी क्यों देना चाहते हैं, ठीक है, उसका हमारा उद्देश्य क्या है, कितने मेंबर रहेंगे, ठीक है, उस ग्रुप में कौन सा ग्रुप रहेगा, हमें कब देना है, ठीक है, टाइम क्या रहेगा, ठीक, और अरेंजमेंट क्या है, हॉल देखना, रूम मतलब सारा चेयर की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ आती है प्री इंट्रक्शन फेज में। नेक्स्ट फेज है हमारा इनिशियल या फिर ओरिएंटेशन फेज। इसके अंदर क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर टू ईच अदर, इंट्रोडक्शन ऑफ मेंबर टू थेरेपिस्ट, इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर, सिलेक्शन ऑफ ग्रुप लीडर, प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि ओरिएंटेशन फेज में, मतलब कि इसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे ग्रुप मेंबर हैं तो एक पेशेंट का दूसरे पेशेंट से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर सारे मेंबर का हम थेरेपिस्ट जो हमारा होता है उससे इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है, कि ये जो है ये आपके थेरेपिस्ट हैं, ठीक है, आप सबको इनको कोऑपरेट करना, इन सब सारी चीज़ों को हम बताते हैं। मतलब कि जो रूल रेगुलेशन होता है उस ग्रुप का, वो सारी चीज़ों को हम वहाँ पर बताते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। फिर है सिलेक्शन, एक हम
सिलेक्शन ऑफ ग्रुप लीडर, हम उस ग्रुप में एक लीडर बनाते हैं, ठीक है, किसी एक पेशेंट को वहाँ पर हम लीडर बनाते हैं जिससे कि वो सारे को एक तरीके से वो सुपरवाइज कर पाए। प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट, और ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं इसमें जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। नेक्स्ट हमारा वर्किंग फेज। वर्किंग फेज इसलिए बोला गया क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम करते हैं वो इसी फेज में हम करते हैं। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ ग्रुप थेरेपी। इट इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, रीसॉल्विंग ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, रोल डिस्ट्रीब्यूशन टू ग्रुप मेंबर। मतलब कि जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो उनकी मेन प्रॉब्लम है या मेंटल इलनेस है, उसको समझना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और एक दूसरे की बोल सकते हैं कोऑपरेशन करना एक दूसरे के साथ, और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको सॉल्व करना, और रोल डिस्ट्रीब्यूट करना ग्रुप के मेंबर को। ये होता है ग्रुप वर्किंग फेज में। नेक्स्ट हमारा लास्ट में आता है टर्मिनेशन फेज। इवैल्यूएशन ऑफ ग्रुप एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। मतलब कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रुप था, ठीक है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है पेशेंट पे, और उसका क्या रिजल्ट आया, मतलब जो ग्रुप थेरेपी हम प्रोवाइड किए हैं उसका रिजल्ट क्या रहा है, इन सब का हम इवैल्यूएशन करते हैं। देयर में एराइज सम प्रॉब्लम फॉर ग्रुप मेंबर ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी। कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो कि जब ग्रुप थेरेपी जब ख़त्म होती है या एंड होती है, उस टाइम पे उनके जो पेशेंट हैं या फिर जो मेंबर है उनमें हो सकती है, जैसे कि एंजाइटी, रिग्रेशन और ट्रांसफेरेंस। ये इसलिए होते हैं कि जब एक साथ एक ही जगह पे काफ़ी समय तक टाइम बिताते हैं, ठीक है, जो पेशेंट होते हैं, तो उनसे एक दूसरे से मतलब इंटरेक्शन अच्छा खासा बन जाता है, ठीक। और अब इस टर्मिनेशन फेज पे उनको अलग होना पड़ता है, ठीक है। जब लंबे समय तक एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, ठीक है, और मतलब एक सर्कल बन जाता है, ठीक है, बोल सकते हैं। तो उनमें जब सेपरेशन होता है तो उस वजह से वहाँ पर एंजाइटी होती है, ठीक है, क्योंकि बाद में उसमें मिलना नहीं रहता है, ठीक है। ग्रुप थेरेपी ख़त्म होने के बाद पेशेंट एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर एंजाइटी, रिग्रेशन या ट्रांसफरेंस की फीलिंग वहाँ पर आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं डिमेरिट ऑफ ग्रुप थेरेपी। मेरिट ऑफ ग्रुप थेरेपी। मेरिट क्या होता है ग्रुप थेरेपी का? दिस मेथड इज कॉस्ट इफेक्टिवली। ये कॉस्ट इफेक्टिवली होता है क्योंकि, या हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हम अगर इंडिविजुअल थेरेपी देंगे तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, और ग्रुप थेरेपी में कॉस्ट जो बहुत कम पड़ता है, ठीक, कॉस्टली नहीं होता है वो। मैनी पीपुल कैन बी ट्रीटेड बाई दिस थेरेपी एट ए टाइम। मतलब कि बहुत सारे लोग को हम एक ही टाइम पे इस थेरेपी के अंदर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ग्रुप मेंबर लर्न न्यू मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू दिस थेरेपी। और जो ग्रुप मेंबर होते हैं, मतलब कि जो पेशेंट होते हैं, वो नए नए मेथड, ठीक है, लर्न करते हैं जिससे कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट दी प्रॉब्लम ऑफ अदर पेशेंट। इसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को जान पाएँ, ठीक है, कि दूसरा किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। इट रिड्यूस दियर फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी एंड लोनलीनेस। मतलब कि ये फीलिंग को रिड्यूस करना कि उनको हॉस्ट बना लिया गया, उनको कैद कर लिया गया है, ठीक है, या फिर वो बहुत अकेले हैं, इस फीलिंग को वो रिड्यूस करता है। ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड ए सेफ इन्वायरमेंट फॉर कम्युनिकेशन। और ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करता है सेफ इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट, ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पेशेंट टू प्ले एन फंक्शनल रोल। पेशेंट वर्क एज ए थेरेपिस्ट एंड थेरेपिस्ट। ग्रुप थेरेपी मतलब पेशेंट जैसे कि इसमें रोल प्ले करता है, तो फंक्शनल रोल उनको प्ले करने के लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देता है ग्रुप थेरेपी, जिससे कि पेशेंट जो है वो को थेरेपिस्ट की तरह वहाँ पर काम कर सकें थेरेपिस्ट के साथ, मतलब कि थेरेपिस्ट को असिस्ट कर सकें एक तरीके से, ठीक है। तो ये थे कुछ मेरिट, ठीक है। अब बात करते हैं डिमेरिट ऑफ ग्रुप थेरेपी। डिमेरिट क्या है? इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दोज पेशेंट हु कीप हेजिटेशन एंड अनेबल टू कम्युनिकेशन प्रॉपरली। मतलब कि ये ऐसे पेशेंट के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं होता है जिनके अंदर जो कि हेजिटेट करते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मतलब हेजिटेशन होता है, या फिर वो कम्युनिकेट अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिमेरिट है कि मतलब ये उस पेशेंट में अच्छे तरीके से इफेक्टिव नहीं होता है ग्रुप थेरेपी। इन ग्रुप थेरेपी पेशेंट लूजेस हिज प्राइवेसी बिकॉज पेशेंट पर्सनल इमोशन प्रॉब्लम आर डिस्कस्ड इन ओपन। और इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो प्राइवेसी मेंटेन होती है, ठीक है, वो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाती है, क्योंकि जो पेशेंट है उनके इमोशन या फिर प्रॉब्लम जो होते हैं वो
सबके सामने वहाँ पर डिस्कस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था शेयर करते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम को, ठीक। तो जब शेयरिंग होगी तो वहाँ पर प्राइवेसी नहीं रह जाती है, ठीक है, मतलब हर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट की क्या कंडीशन है उसको जानता है। तो ये डिमेरिट थे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ग्रुप थेरेपी ख़त्म होता है। अब इसके आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे बिहेवियर थेरेपी।